नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनने वाले सेंटेंसेस की। सबसे पहले तो एक ही रूल हमें मालूम होता है आमतौर पर कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं किसी सेंटेंस को, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट भी केस में आ जाता है। बट इतना ही रूल नहीं है, इसके अलावा हमें 2-3 रूल और याद रखने चाहिए। पहला रूल ये याद रखना चाहिए कि जब हमें किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट का पता नहीं है या हम सब्जेक्ट को बताना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, तो हम पैसिव वॉइस में ही उस सेंटेंस को लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि यदि हमें किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं है या सब्जेक्ट को हम उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते, तो हम ऐसी कंडीशन में वहाँ पर उस सेंटेंस को पैसिव स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। और दूसरा, यदि किसी व्यक्ति ने किसी इनोवेशन को इन्वेंट किया है, तो ऐसी स्थिति में हम उस सब्जेक्ट को या इन्वेंटर को प्रायोरिटी ना दे के इन्वेंशन को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। यानी कि हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। तो ऐसी स्थिति में भी हम पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस को लिखते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण रूल दोस्तों आपको याद रखने हैं कि पैसिव वॉइस हमेशा एक्टिव से पैसिव या टेंसेस का ही नहीं चेंज होता। ऐसे वाक्यों का भी हम पैसिव बनाते हैं जहाँ पे हमारे पास या तो सब्जेक्ट नहीं दिया होता है या हम सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते, और दूसरा ये कि जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं वहाँ पर हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव सेंटेंस में रखते हैं। तो याद रखिएगा ये रूल और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।